अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम देखेंगे उसकी फॉर्मेशन और उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके फार्मूला और उसके अलावा हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल भी पढ़ा था और प्रेजेंट कंटिन्यू भी पढ़ा था, उसका पैसिव वॉइस भी पढ़े थे और हम इसके एक्टिव वॉइस भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसकी फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे और उसको किस तरह से यूज़ होता है देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्टिव वॉइस को हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, अम्मी जा चुकी है, तो इस तरह के सारे जुमले होते हैं वो किस होते हैं एक्टिव वॉइस में। अगर मैं सिंपल ये कहूँ कि दरवाज़ा बंद किया जा चुका है, कपड़े धुलाई किए जा चुके हैं, तो इसमें ये नहीं बता रहे कि हम वो कौन कर रहे हैं काम, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता वो होता है पैसिव वॉइस। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अगर मैं यही कहूँ कि खाना खा लिया गया है तो ये क्या हो गया, हमारा पैसिव वॉइस हो गया। जुमले पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये बताया जाता है कि काम हो गया है, किसने किया है वो हम इसमें मेंशन नहीं करते हैं। आए फार्मूला देखते हैं किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का फार्मूला देखते हैं। फार्मूले में सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देख लें कि हैज़ बीन होता है और हैव बीन होता है। ये दोनों हैव बीन और हैज़ बीन ये फार्मूले में यूज़ होंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब हैव यूज़ होगा उसके साथ बीन लगेगा, अगर हैव यूज़ नहीं होगा तो हम हैज़ यूज़ करेंगे और हैज़ के साथ हम बीन यूज़ करेंगे। दोनों में से कोई एक यूज़ होगा, हैव या हैज़, उसके साथ हम बीन लगाएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब फॉर्मूले के मुताबिक अब बनाते हैं जुमले किस तरह से बनते हैं। द डोर हैज़ बीन लॉक्ड, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। किसने बंद किया, हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की किसने बंद किया, हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई दरवाज़ा बंद कर दिया गया। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, लॉक हो जाता है, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि भाई किसने बंद कर दिया, तो हम कहते हैं कि भाई दरवाज़ा बंद कर दिया गया, हम लेट पहुँचे, इस वजह से हम यहाँ पे दोबारा वापसी आ रहे हैं। द डोर हैज़ बीन लॉक्ड, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं वो किस तरह से बना हुआ है। द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, काम मुकम्मल कर दिया गया, काम मुकम्मल कर दिया गया। यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि किसने काम मुकम्मल किया हमें नहीं पता, मगर काम मुकम्मल कर दिया गया। तो हमारा यहाँ पे हैज़ बीन यहाँ पे दोनों में मेंशन हो रहा है एज ए हेल्पिंग वर्ब और ये एज हो रहा है ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम यहाँ पे यूज़ करें, ये एज अ ऑब्जेक्ट हो गया और हम यहाँ पे एज अ वर्ब फॉर्म की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। द बुक्स हैव बीन रीड, किताबें पढ़ी जा चुकी है। किताबें क्या होगी, पढ़ी जा चुकी है। किसने पढ़ी है हमें नहीं पता, स्टूडेंट ने पढ़ी है या कोई बाहर से आया उसने पढ़ी है या तो टीचर्स ने पढ़ी है, हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई किताबें पढ़ी जा चुकी हैं, ये सारी जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने हैव बीन यूज़ किया। हैव बीन इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है, जिसके बुक्स लिखा हुआ है तो ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, एक बुक नहीं है बल्कि ज़्यादा किताबें हैं, तो हम यहाँ पे हैव बीन यूज़ करें। तो ये सारे थे अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने अभी बनाए। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हम लगा देंगे, इनके बीच नोट लगा लेंगे। हैज़ और बीन के दो हेल्पिंग वर्ब है, उनके बीच में नोट लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम तीनों को यहाँ पे नोट लगा रहे हैं। अब किस तरह से जुमला होगा, द डोर हैज़ नॉट बीन लॉक्ड, दरवाजे बंद नहीं कर दिए गए, दरवाजे बंद नहीं कर दिए गए बल्कि खुले हुए थे। अब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं वो किस तरह से बना हुआ है। द वर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड, काम मुकम्मल नहीं कर दिया गया। द बुक हैव नॉट बीन रीड, किताबें नहीं पढ़ी जा चुकी थी। तो ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी को सवालिया बनाएं, सवाल करते हुए कि क्या किताबें पढ़ी जा चुकी थी, क्या दरवाजे बंद कर दिए गए थे, क्या काम मुकम्मल नहीं कर दिया गया था, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, नोट हटा के और ये जो हैज़ था वो सबसे पहले आ जाएगा। हैज़, यहाँ से हैज़ हट जाएगा। हैज़ द डोर बीन लॉक्ड, दरवाजे बंद कर दिए गए, क्या दरवाजे बंद कर दिए गए थे, यहाँ पे आ जाएगा क्या दरवाजे बंद कर दिए गए थे। तो यहाँ पे हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज़ द डोर बीन लॉक्ड। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी बनाएंगे, हैज़ लगाएंगे और यहाँ पे हैज़ मिटा के नोट मिटा के ख़त्म कर देंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सवाल हो गया। तो हैज़ द वर्क बीन फिनिश्ड, क्या काम मुकम्मल कर दिया गया। यहाँ पे भी इस तरह से होगा, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे भी हैव आएगा, ना ही के हैव लगाएंगे, हैव यहाँ से हैव हटा देंगे
और यहाँ पे नोट भी हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि हैव द बुक बीन रीड, क्या किताबें पढ़ी जा चुकी थी। तो ये सारे हमारे थे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने यहाँ पे अभी सीखे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम पास के सीखेंगे। आज तक के लिए ये काफ़ी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।